हेलो मॉमिस, मैं हूं अर्चना। क्या आपके बच्चे को अ, हिचकी आती है ना? और आप परेशान होते हैं कि बच्चे को हिचकी क्यों आ रही है? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि छोटे बच्चे को या न्यू बॉर्न बेबीज को हिचकी क्यों आती है, इसके पीछे क्या क्या कारण है, क्या हिचकी से बच्चे को तकलीफ होती है, या हम ऐसा कुछ करके हिचकी को रोक सकते हैं, कुछ उसका सोल्यूशंस है, या फिर कब हमें परेशान होने की जरूरत है कि बच्चा हिचकी ले रहा है और उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। कितने सारे सवाल है ना हिचकी को लेके। और एक और बात आपको पता है, कई सारे बड़े लोग ऐसा बोलते हैं कि बच्चे को हिचकी आ रही है, इसका मतलब उसे भूख लगी होगी, या फिर वो बड़ा हो रहा है इसलिए उसे हिचकी आ रही है, या उसकी अब आंतें बन रही है इसलिए उसे हिचकी आ रही है। पर क्या यही सब कारण है हिचकी आने का? और एक और चीज, जब हमें हिचकी आती है तब हम बोलते हैं पानी पी लो, हिचकी बंद हो जाएगी। तो क्या बच्चे को प्यास लगी है हिचकी आने पे? या फिर हम बोलते हैं नाक थोड़ी देर बंद कर लो, सांस रोक लो, हिचकी बंद हो जाएगी। तो क्या हमें बच्चे के साथ भी उसकी नाक बंद कर देना चाहिए हिचकी रोकने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। बच्चे के साथ आपको इनमें से एक भी चीजें भूल के भी नहीं करना है। आपको एक भी ट्रिक इसमें से बच्चे के साथ नहीं अपनाना है। और एक और बात, बच्चे को हिचकी आने पे बार बार ब्रेस्ट फीड भी नहीं कराना है। तो सबसे पहली बात, बच्चे को हिचकी आती क्यों है? हिचकी इज बेसिकली स्पैज़मेटिक एक्शन। स्पाज़म मतलब क्या? आपके चेस्ट एरिया और स्टमक एरिया के बीच में एक लाइन होती है, एक कंपार्टमेंट होता है जिसे बोलते हैं डायफ्राम। अगर ये डायफ्राम किसी वजह से सिकुड़ जाता है तो ये विंड पाइप को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ऐसी आवाज आती है जिसे हम बोलते हैं हिचकी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ी तकलीफ वाली बात है। नहीं है, ये कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ये तो हम बड़ों को भी आती है। तो फिर बच्चों का तो अभी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से बना भी नहीं है, वो डेवलप हो रहा है, इसलिए बच्चों में ये चीजें ज्यादा होती है। जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होता है, तो हिचकी आना भी कम हो जाता है। यूजुअली छोटे बच्चे को 10 से 15 मिनट हिचकी आना नॉर्मल है। अब जानते हैं हिचकी आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। नंबर 1, ज्यादा कॉलिक होना। मतलब कि अगर आपका बच्चा फीड करते वक्त ज्यादा एयर अंदर ले लेता है, जैसे कि जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं और अगर बेबी अच्छे से लैच नहीं करता है तो उसके मुंह में एयर भी पास होगी, और इसी के साथ ही अगर वो फीड करते वक्त मुंह से सांस, ऐसे अगर वो मुंह से सांस ले रहा है तो भी एयर पास होगी। या फिर आप बॉटल फीड कराते हैं तभी भी आपको एयर पास हो सकती है बेबी को, अगर निप्पल में प्रॉपर दूध नहीं भरा हो। अगर निप्पल के सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ा सा दूध भरा है, पीछे का निप्पल खाली है, तभी भी एयर पास होगी, जिसकी वजह से कॉलिक का प्रॉब्लम होता है और हिचकी आने लगती है। नंबर 2, ओवर फीडिंग। बार बार बच्चे को दूध पिलाना। बच्चा रो रहा है मतलब भूखा है, दूध पिला दो। बच्चा मुंह के पास हाथ ला रहा है मतलब भूखा है, दूध पिला दो। या फिर बच्चे ने सुसु कर दिया, उसका पेट खाली हो गया है तो उसे दूध पिला दो। बार बार दूध पिलाना भी आपको हिचकी का प्रॉब्लम बन सकता है। हर बार बच्चे का रोना मतलब बच्चा भूखा होना नहीं होता है। थर्ड रीजन, अभी जो बेबी का फूड वॉल्व है वो अच्छे से डेवलप नहीं होता है, जिसके कारण हमने देखा है कई बार बेबी को स्पीट अप या वॉमिटिंग का भी प्रॉब्लम होता है। तो ये जो रिवर्स फूड का फ्लो होता है उसके कारण भी हिचकी का प्रॉब्लम हो सकता है। एंड नंबर 4, जल्दी जल्दी फीड करना। कई बार बच्चे भूखे हो जाते हैं तो जल्दी जल्दी दूध पीने लगते हैं, जिसके कारण हिचकी आ सकती है। कई बार आपने गौर किया होगा कि अगर कोई चीज आप भी अगर जल्दी जल्दी खा रहे हैं तो वो गले पे जाके अटकती है और हिचकी आने लगती है। तो सेम चीज बच्चे के साथ भी हो सकता है। तो आपका बेबी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, हमें चिंता करना चाहिए। अगर बेबी 10-15 मिनट से ज्यादा हो गया, हिचकी लिए जा रहा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बेबी दिन में बहुत बार हिचकी लेता है और डिस्कम्फर्ट फील करता है, कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं रहता है, या फिर बहुत ज्यादा रोता है, रोते रोते भी हिचकी लेता है और उसको फीडिंग में भी प्रॉब्लम होती है, तो आपको तुरंत एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। अब जानते हैं कि क्या हम सोल्यूशन कर सकते हैं, हम कैसे बेबी की हिचकी को रोक सकते हैं। नंबर 1, बेबी को फीड कराने के बाद हमेशा बर्फ करवाएं। बर्फ करवाना बहुत ही जरूरी है, इससे बेबी की गैस रिलीज हो जाती है, जिसके कारण उसे हिचकी नहीं बनती है। तो आप बेबी को फीड कराते वक्त जब आप साइड चेंज करते हैं तभी भी आप बर्फ करवा सकते हैं, या फिर एक ही साइड फीड करवाते वक्त बीच में भी बर्फ करवा सकते हैं, या फिर पूरा फीड कराने के बाद लास्ट में तो आपको बर्फ करवाना ही है, ये बहुत जरूरी है। नंबर 2, अगर बेबी 6 मंथ से बड़ा है तो आप बच्चे को पानी ऑफर कर सकते हैं, बट अगर बेबी 6 मंथ से छोटा है और अगर आपने अभी अभी उसे फीड कराया है, उसके बाद वो बर्थ कराने के बाद भी हिचकी ले रहा है, तो आप अपने ब्रेस्ट मिल्क को चम्मच में निकाल के 1-2 स्पून उसे ऑफर कर सकते हैं, जिससे कि बेबी की हिचकी बंद हो जाए।
ठीक है। नंबर 3 है डिस्ट्रैक्शन। आप बेबी को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब उसे हिचकी आ रही है तो आप उसके साथ खेलिए, उसके पैर में थोड़ी सी गुदगुदी लगा दीजिए, या फिर आप अपने हाथों को बस गीला करके हल्का सा उसके फेस पे ऐसे पानी का छिड़काव दे सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं, जिससे बेबी को मजा भी आता है, बच्चों के मुंह में पानी आता है तो, और डिस्ट्रैक्शन होगा तो उसकी हिचकी भी बंद हो जाएगी। एंड नंबर 4 है, बेबी को जब आप फीड करवाते हैं तो उसकी पोजीशन का ध्यान रखिए। जब भी आप चाहे ब्रेस्ट फीड करवाएं चाहे बॉटल फीड करवाएं, बेबी को 30 डिग्री एंगल पे रखिए। बेबी का हेड थोड़ा ऊपर साइड में और बम साइज को नीचे रखिए। बेबी का बम हमेशा नीचे रहना चाहिए और हेड ऊपर साइड पे। इससे आप स्पीड अप की प्रॉब्लम से भी बचेंगे, गैस भी नहीं बनेगी और हिचकी भी नहीं आएगी, क्योंकि जब बेबी ऐसे फीड करेगा तो उसका दूध पेट में जाके अच्छे से सेटल हो जाएगा, जिससे कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। एंड अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओवरफीडिंग। बच्चे को बार बार ज्यादा दूध ना पिलाएं, ज्यादा ओवरफीडिंग से बचे, बच्चे को उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। बच्चे को 2.5 से 3 घंटे में दूध देना इनफ है, वो सही रहता है। हर बच्चे का एक पैटर्न होता है दूध पीने का, उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। होपफुली आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।